सभी से गुजारिश रहेगी। एक मिनट भैया, थोड़ा सही बात दे दो क्या पेपर दो बैठे पेपर दे देंगे। अच्छा तो भैया थोड़ा सा 1 मिनट साइड में हो जाओ ना, थोड़ा सा प्लीज। साइड क्या बात है, आज की रेटिंग तो सबसे ज्यादा हाई निर्मल जी की है। सीडी देवल साहब का स्वागत और सम्मान। पांचों आपका स्वागत और सम्मान। जिमील खंडेला से बता रहे हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन। सुरेश जी मोदी विधायक साहब का स्वागत और सम्मान। महेश जी शर्मा राजस्थान सरकार में आप राज्य मंत्री। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और वहां पर भी इशू क्या है, वहां पर भी इशू करप्शन का है ना। कर्नाटक में जो भाजपा सरकार है भाजपा की, उस पर 40% करप्शन कमीशन का आरोप हम लोग लगा रहे हैं। लोग उस बात को यकीन उसका कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ राजस्थान में भी जो भाजपा के शासन में करप्शन हुआ था उसको उजागर करने का समय आ गया है और हम लोगों को पुख्ता उसकी जो हमने खुद अपने मुंह से कमिटमेंट किया है उस पर खरा उतरना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ तो सरकार बन रही है, लेकिन लोगों के मन में विश्वास रहे कि हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। और मैंने कभी नहीं कहा कि कोई मिली भगत है। बेवजह लोग अपनी सफाई दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं मुझे पता नहीं, कभी दूध कभी नींबू कभी पानी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं तो चाह रहा हूं जो सच्चाई सामने आए, जो हमने आरोप लगाए थे उसकी क्योंकि केंद्र सरकार पर भी हमें कम भरोसा है, इसलिए कोई सिटिंग या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इसकी समयबद्ध तरीके से जांच कर तथ्य को सामने लेकर आए। सर लगता सर जिस तरीके से आज सुबह से आप लगा, आज बाड़मेर के अंदर हेमाराम जी ने अपने स्वर्गीय पुत्र के नाम पर जो छात्रावास बनाया है वो अपने आप में मिसाल है कैसे एक निस्वार्थ भाव से एक जनप्रतिनिधि खुद के पैसे से आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने का जो एक संकल्प उनका है, उनके पूरे परिवार ने किया है और उसका उद्घाटन आज हम लोगों ने किया उनकी याद में और एक अच्छी जनसभा उन्होंने करी। तो क्षेत्र के लोगों का, इलाके के लोगों का, जिले भर के लोगों का उनसे बहुत एक भावनात्मक जुड़ाव है। और जिस प्रकार आज जनसभा में लोगों के जो भाव प्रकट हुए, जो उनकी बातें सामने आई, उससे देखकर लगता है कि हेमाराम जी का और इस पूरे मारवाड़ का जो एक संबंध है वो अटूट है और बहुत लंबे समय तक वो इस इलाके की सेवा करते रहेंगे। सर यहाँ तेल निकला, लोग कहते थे कि दुबई बन जाएगा, लेकिन लोकल लोगों को आज भी रोजगार के लिए तरस। मैंने तो कहा देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ रेगिस्तान के इलाके थे, जहाँ पर खनिज और तेल निकलने के बाद पूरा काया पलट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और इस जिले के जो नौजवानों को प्राथमिकता मिले रोजगार में, ये हम सब चाहते हैं। यहाँ के लोग शिक्षित हों और जो अपार संभावनाएं हैं उस पर आगे बढ़कर उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को अब मिले। जो लड़के लड़कियां आज 18, 19, 20, 21 साल के हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हों। और मैंने बार बार कहा कि जो इशू है समाज में करप्शन का, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर एकजुटता से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि ये दीमक की तरह पूरे समाज और देश प्रदेश को खा रहा है। आप अभी आलोक आश्रम में आए थे सर, किस तरीके से शिक्षा को लेकर जो अलग जगह है और यहाँ आपने काफी बातचीत भी की, क्या लगा सर? सरकार के साथ साथ जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो अलग अलग समाज के छत्तीसगढ़ बरादरी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो लोग कैसे शिक्षा को गांव तक, ढाणी तक लेकर जा रहे हैं और जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक ही वरदान है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि किसानी और पढ़ाई ये दो साधन है कमाई के। किसान है वो मेहनत करके कमाता है और जो उनके बच्चे पढ़ लिख